जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें इतना ब्लेस करते हैं ना, इतना ब्लेस करते हैं। संगत जी हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। गुरु जी की रहमतें कभी खत्म नहीं होती। गुरु जी की वड्याई, गुरु जी की महिमा को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। संगत जी, हर एक नई सवेर जो होती है, एक नई किरण की उम्मीद लेकर आती है। हम रोज हमारे लिए गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो सत्संग बन जाता है। जो चीजें हम सोच नहीं सकते वो गुरुजी करके दिखा देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरुजी हमारे कई सारे सवालों के जवाब देते हैं। गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं। हमें नहीं मालूम कि कौन सी बात से हमारा कल्याण हो जाए, तो इसलिए संगत जी हमें सत्संग को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो हर रोज़ ही गुरु जी के सत्संग होते हैं। हर रोज़ ही गुरु जी अपने बच्चों को रीज़न देते हैं कि हम लोग शुक्राना करें गुरु जी का। तो संगत जी, कल गुरु पूर्णिमा थी, तो गुरु जी ने मतलब गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले तक मतलब हर रोज़ ही मैंने वही बोला ना, हर रोज़ ही गुरु जी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि हम बच्चे तो उनके भूल भी जाते हैं बीच में से कि कौन सी ब्लेसिंग शेयर करनी है, मतलब कौन सा सत्संग शेयर करें, कौन सा नहीं करें। पर जैसे गुरु जी की आज्ञा, गुरु जी जैसे बोलते हैं कि मेरा सत्संग शॉर्ट और मतलब शुरू तो दस्ती ऐसे बोलते थे ना। तो संगत जी क्या है कि जैसे एक दिन पहले 20th गुरु पूर्णिमा 21 को थी, तो 20th को गुरु जी की बर्थडे की सेलिब्रेशन थी। एक सत्संग था, तो ग्रैंड सत्संग था यहाँ पे मेरी सिटी में। तो वो वहाँ पे गुरुजी ने मतलब बहुत अच्छे से हमें ले गए। और सत्संग की ना, उस दिन सत्संग की इतनी ज़्यादा मतलब हमें वो खुशी थी, पता नहीं क्यों। मतलब खैर खुशी तो हर सत्संग की होती है, बट वी वर टू एक्साइटेड। मैं और मेरी मम्मा उस सत्संग में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। और संगत जी, मैं बताना भूल गई कि हाँ, मैं गुरुजी से 2022 को गुरुजी ने मुझे अपने साथ जुड़ा था। गुरुजी ने 2022 अप्रैल में मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया था। और फिर उसके बाद से गुरुजी ने अपनी बच्ची की अपने साथ जर्नी शुरू करवा दी। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे गुरुजी ने अपने साथ कनेक्शन बनाया। फिर गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर रेगुलरली बुलाना शुरू किया, फिर सत्संग पे जाना शुरू करवाया। तो जैसे अभी ये जुलाई महीना गुरुजी का बर्थडे का मंथ है, तो इस बार क्या हुआ, जुलाई में गुरुजी अपने बड़े मंदिर नहीं लेके गए, पर हाँ गुरुजी ने अपने बर्थडे का सत्संग घर पे हम मेरे से और मम्मा से करवाया था। मतलब उस दिन ना तो हम लोग बाहर कहीं सत्संग पे गए और ना ही बड़े मंदिर जा पाए, पर मन बहुत था। पर पता नहीं क्यों गुरुजी के मैसेज यही आ रहे थे कि मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आवांगी, इस बार मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आवांगा। तो गुरुजी ने ऐसे ही बोला था, तो हम लोग इशारा समझ गए कि इस बार गुरुजी नहीं चाहते कि हम लोग बड़े मंदिर आए, तो घर पे ही सत्संग गुरुजी ने रात को करवाया। लेकिन तो फिर संगत जी क्या हुआ कि उससे नेक्स्ट डे, हाँ बर्थडे जिस दिन हो गया, तो उसके नेक्स्ट डे ना, जैसे गुरुजी ने बोला था, एक मैसेज आया था कि मेरे बर्थडे वाले दिन, अब गुरुजी संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी का तो शायद ये मैसेज था कि मेरे बर्थडे वाले दिन किसी ਨੂੰ लाल रंग ਦਾ सूट दे दें, तो मतलब मैंने लाल रंग बहुत पसंद है ऐसे करके। और ये मैसेज मुझे बहुत बार फ्लैश हुआ। तो संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी ने, जैसे गुरुजी का जिस दिन बर्थडे था वो संडे था, तो मुझे ड्राइविंग आती नहीं है और ड्राइवर नहीं आता संडे को। और संडे को मुझे था कि मैं गुरुजी के साथ रहूँ सारा दिन, है ना, गुरुजी को खिलाऊँ पिलाऊँ और गुरुजी की सेवा करूँ, मैं और मम्मा दोनों मिलके, और घर को साफ करें, मतलब जो भी था पता है। और उस दिन भी ऐसे था 7 जुलाई को भी कि पता ही नहीं, मतलब वो एक्साइटमेंट मुझे कभी फील नहीं, मतलब वो होता ना कि ट्रू गुरु, जब मतलब गुरु से प्यार, मतलब वो भी फीलिंग्स गुरुजी खुद हमारे अंदर लेकर आते हैं। तो गुरुजी खुद करवाते हैं अपनी सेवा भी, हम तो कोई नहीं होते, हम उनकी सेवा कर भी नहीं सकते वो। पर यह है कि हम हमारे बस भाव देखते हैं, वो हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं टुवर्ड्स गुरु, सिर्फ गुरुजी ने वो देखने हैं, बाकी सेवा वो खुद ले लेते हैं।
हमसे। पर ये है कि मेरा मन कभी नहीं भरता उनकी सेवा करके, मतलब मुझे नहीं पता क्यों, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हूँ। मुझे होता है अच्छा और कर दूँ, कोई कमी तो नहीं रहेगी। पर ये भी चलो मुझे नहीं पता क्यों मेरे अंदर ही आता है। गुरुजी कृपा करें कि वो मतलब मुझे सेटिस्फाइड, मतलब मुझे सब्र आ जाए जब भी उनकी, चाहे एक जल प्रसाद की सेवा क्यों ना करूँ, पर गुरुजी ना मतलब मेरे अंदर से शायद वो अभी तक पूरी डीपली नहीं सेवा हो पाती मुझसे। मतलब करने की कोशिश करती हूँ, मतलब 100% मैं उस चीज़ को फील नहीं कर पाती हूँ कभी कभी सेवा करते हुए। चलो एनीवेज, क्योंकि हम ह्यूमन फॉर्म में, तो कोई ना कोई थॉट आ ही जाता है हमारे अंदर भी कि मतलब गुरुजी खुश हैं या कैसे है कैसे नहीं। तो संगत जी चलो कम बैक टू द सत्संग। तो ऐसे था कि 7 जुलाई को भी गुरुजी की इतनी कृपा रही कि गुरुजी ने बहुत अच्छे से अपना जन्मदिन मनवाया मुझसे और मेरी मम्मा से, और गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी ना संगत जी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी ने टेलीपैथिकली आंसर्स, बातें भी की मुझसे अपनी इस पत्ती से, और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी देते रहते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी ने वो भी कर्म मुझसे करवा लिया। तो उसके बाद से क्या था कि गुरुजी ने मुझे, जैसे आपको मैंने बताया कि लाल रंग का सूट जो गुरुजी ने बोला था किसी को देना, गरीब को दे दे, मतलब तू मैनू दिता। तो गुरुजी का ना मतलब ये चीज़ संडे को गुरुजी को पता था नहीं पॉसिबल, पर मंडे को गुरुजी ने सब काम मुझसे करवा लिए। 8 जुलाई को जिस दिन मंडे था, तो क्या उस दिन ड्राइवर भी आया। मेरा मन था कि मैंने ना अपने घर के पास, मेरे ना घर के पास थोड़ी सी दूर जाके है चौबाल वाली साइड, मतलब जैसे मैं अमृतसर से बिलोंग करती हूँ तो वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे है मतलब गुरुद्वारा। तो मुझे बहुत शौक है वहाँ जाने को, मतलब गुरुद्वारे हैं वहाँ पे 2-3 गुरुद्वारे हैं हमारी सिटी से बाहर। तो मुझे बहुत शुरू से रहता है वहाँ पे गुरुद्वारे को जाने को। बाबा बुड्ढा साहब गुरुद्वारा है वहाँ पे। तो गुरुजी ने क्या किया कि मैं तो बस सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँगी, कि मैं ऑफिस में बैठी हूँ काम कर रही हूँ, कैसे जाऊँगी। उसी टाइम ना मेरे डैड का कॉल आ गया कि उनको कुछ अर्जेंट काम, मतलब उन्होंने किसी अर्जेंट काम से ड्राइवर को बाहर भेजना है, तो वो बोलते कि उसको जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा अगर ये जाएगा तो फिर मैं भी कोई ना इसी के साथ चली जाती हूँ, कार में बैठ के काम कर लूँगी साथ साथ में, और मेरी ड्राइविंग भी मतलब मैं मतलब एक हिसाब से लॉन्ग ड्राइव पे भी चली जाऊँगी। तो संगत जी क्या हुआ, फटाफट से गुरुजी ने मुझे ऑफिस से निकाला। मतलब 15 मिनट में प्लान बनाया और 15 मिनट में मैंने मतलब पूरी प्लानिंग कर ली कि कैसे कैसे होगा। मैंने कहा कि गुरुजी ने करवाई। मैंने बस गुरुजी को बोला था कि गुरुजी ऐसे ऐसे मन कर रहा है मेरा, पापा बुड्ढा साहब जाने को मन कर रहा है, और आपने जो मुझे लाल सूट बोला है देने को वो भी देना है। तो फटाफट से मैंने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी ना सूट वाली शॉप पे ले जाते हैं, और बहुत अच्छा रेड कलर का सूट मिल गया मुझे वहाँ पे, और बहुत अच्छे प्राइस में। गुरुजी ना ज़्यादा खर्चा नहीं करवाते, पर हम बच्चों क्या होता है खर्चा करने वाली साइड सोचते हैं ना हम लोग, पर गुरुजी ना ज़्यादा खर्चा नहीं करवाते। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा रेड कलर का सूट दिलवाया, और वो जो शॉपकीपर थे उन्होंने भी हेल्प की मेरी चूज़ करने में। एंड देन सेकेंडली गुरुजी बहुत ही प्यार से मुझे गुरुद्वारों में ले गए, और फिर मैंने वहाँ पे जाके ना बहुत सारे थे मतलब लोग ना, तो मैं गुरुजी से पूछूं कि गुरुजी मैं किसको दूं, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको सूट दूं, कि सूट तो गुरुद्वारे में भी लोग देते हैं। तो फिर मैंने ना जब मैं माथा टेकने जा रही थी अंदर, तो मैंने ना देखा कि एक साइड पे ना खिलौने लगाकर एक लड़की या आंटी थे, दोनों माँ बेटी थे, वो मुझे बाद में पता लगा, वो बैठे हुए थे खिलौने की शॉप लगा के। तो मेरी पता नहीं क्यों सिर्फ निगाह प्रॉपरली उन्हीं पे गई। वैसे तो दूर दूर से हम जैसे एक निगाह लगा लेते कि ओके काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, पर मेरी सिर्फ उन्हीं के ऊपर ज़्यादा डीपली मतलब निगाह गई। तो मैंने तब भी मेरे अंदर थॉट आया कि इनको देना है सूट। तो क्या हुआ फिर संगत जी कि मैं मत्था टेक के आ गई जब गुरुद्वारे में से, और गुरुजी ने वहाँ पे मुझे चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी खिलवाया, और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ऐसा लगा कि मैं बड़े मंदिर में ही हूँ और गुरुजी मेरे साथ साथ में ही है, कि गुरुजी मुझे यहाँ पे भी प्रसाद दे रहे हैं, लंगर प्रसाद करवा रहे हैं। वैसे मैं वहाँ से करती नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ लंगर प्रसाद भी होता है। तो संगत जी क्या था कि मैं माथा टेक के आई बाहर, तो बाहर आई ना तो एक ना मतलब वो जो सेवा नहीं लेते, मतलब वो इमारत सेवा होती है, मतलब वो ना बिल्डिंग बन रही है गुरुद्वारे की। तो वहाँ पे वो बैठे हुए थे, एक अंकल बैठे हुए थे बाहर, सरदार अंकल थे। तो उनके आगे टोकरी भी थी और वो भी बैठे थे। उनका बिल्कुल सफ़ेद दाढ़ा था और सफ़ेद कलर का उन्होंने टर्बन टाई की थी, सफ़ेद ही कुर्ता था, मतलब वाइट चोले में थे वो पूरे। तो उनसे ना मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा अंकल जी मुझे ना सूट देना है, तो मैं किसको दूँ। मुझे नहीं पता क्यों मैंने उनसे पूछी ये बात, मतलब मुझे पता ही नहीं लगा। तो उन्होंने मुझे आगे बोला कि धी जे तू अंदर गुरुद्वारे च चढ़ाना है तो गुरुद्वारे नहीं, तो जे तुसी किसी गरीब नू देना है तो एनू दे दो या ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ दे दो। और संगत जी जब उन्होंने मतलब
नहीं गरीब नहीं बोला था, सॉरी, अगर किसी ऐसे मतलब किसी को बोलते देना है, हाँ सॉरी संगत जी, तो किसी को अगर देना है आपने सूट तो इसको दे दो, उन्होंने बोला। और संगत जी वो वही लड़की थी जो मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग में जब मैं अंदर गुरुद्वारे जा रही थी तो खिलौने वाली दुकान पे, मतलब वो खिलौने बेच रही थी, वो वही लड़की थी। और संगत जी मैंने ना, और उसके ना फेस पे बहुत अच्छी स्माइल आ गई उस लड़की के फेस पे, और लड़की थी वो, मतलब उसकी मम्मा नहीं मुझे वहाँ पे मिली, वो लड़की को ही मैंने फिर दे दिया। तो मैं ना फटाफट से कार से सूट लेके आई, और मेरे पास ना उस दिन अचानक से स्वीट्स थी। तो क्या होता है कि जब भी ऐसे हम किसी को देना तो स्वीट्स भी साथ में देते हैं, मुझे नहीं पता थी ये बात, घर आके मम्मा ने मुझे बताई। तो मैं ना जब उसे सूट देख के आई तो वो इतना खुश, मतलब उसके फेस पे इतनी बड़ी स्माइल थी, तो मुझे पता लग गया कि हाँ कि गुरुजी ने मतलब ये मुझसे करवा लिया है, कि गुरुजी की इसी में रजा थी कि इसी को सूट जाए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस लड़की के फेस पे इतनी बड़ी स्माइल थी, और वो कैंडीज देख के तो और भी खुश होगी। तो शुक्राना गुरुजी का कि ऐसे गुरुजी हमसे ये कार्य करवा लेते हैं, अगर वो कुछ भी हुक्म देते हैं तो वो कार्य करवा लेते हैं। मतलब ये बहुत इसमें मतलब मुझे बहुत खुशी मिलती है, जबकि कुछ सोचूं ना, और गुरुजी जब करने को कुछ बोलते हैं फिर सोचूं और फिर वो मतलब सरेंडर कर दो बस गुरुजी को सोच के कि गुरुजी मैंने कर्म कर रही हूँ, बाकी मतलब अरदास करके सरेंडर कर दो, क्योंकि गुरुजी इतने परफेक्ट वे से करवाते हैं। क्योंकि संगत जी जैसे मैं घर से सोची थी अच्छा मैं एक सूट लेके जाऊंगी, पर वहाँ तो बहुत सारे जाने होते हैं, कहीं मेरे पीछे सारे ना पड़ दे, मतलब संगत जी ऐसे होता है ना कि जैसे मतलब कोई बुरा ना माने, बट समटाइम ऐसे हो जाता है जब हम जैसे गुरुजी कभी लंगर प्रसाद देने को बोलते हैं तो कई बार क्या होता है कि अकेले से हैंडल नहीं हो पाता मुझसे, तो सारे मतलब एकदम से आ जाते हैं, तो पैनिक हो जाती हूँ मैं। तो संगत जी लेकिन इतने अच्छे से गुरुजी ने, देखो उस दिन एक ही लड़की को जिसको उन्होंने सूट दिलवाना था वो वहाँ पे ऑलरेडी थी, और वो इतनी प्यारी बच्ची थी ना, बहुत ही प्यारी बच्ची थी, इतनी उसके चेहरे पे बहुत नूर था, और वो इतना खुश हुई, इतनी बड़ी सी स्माइल दी उसने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गुरुजी कि मतलब आपकी इस बच्ची की वजह से अगर किसी के चेहरे पे स्माइल आई हो तो थैंक यू सो मच, कि ऐसे हमसे कर्म ना आजकल बहुत कम ही होते हैं। तो संगत जी वो तो उस दिन गुरुजी ने मुझसे सारे कार्य करवा लिए, और भी जो उस दिन मैंने सोचा था गुरुजी ने आगे होके मतलब हर एक कार्य अपनी बच्ची का रास करवाया। और संगत जी फिर उसके बाद से मुझे पता ही था कि 20 जुलाई को नहीं एक मिनट संगत जी शायद मैं कुछ मिस कर रही हूँ, नहीं हाँ, तो संगत जी का उसके बाद से 20 जुलाई को मेरा मुझे पता था सत्संग है, और वो अमृतसर में मतलब ग्रैंड सत्संग था। तो वो जो ऑर्गेनाइजर थे ना सत्संग के, तो उनका जैसे एक दो बार कॉल आया कि आपने आना है ज़रूर आना है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि तूने आना है उस सत्संग में। तो संगत जी मैं बहुत एक्साइटेड थी, और उन्होंने ना बोला था कि गुरुजी के बर्थडे की सेलिब्रेशन है, तो हमने पूरे अच्छे कपड़े डाल के आना है ऐसे। तो संगत जी वैसे मैं सत्संग में कभी भी ना बहुत प्रॉपर तैयार होकर जाती हूँ, मतलब सिंपल जाती हूँ, जैसे अच्छे सिंप्लिसिटी में ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ, खासकर जब हम गुरु के पास आ रहे हो। तो पता नहीं उस दिन क्या हुआ, जैसे वो अंकल ने भी 2-3 बार बोला कि जैसे शादी में जाते हो ना तैयार होके वैसे आना, पर चलो फिर भी गुरुजी ने बहुत रहत मर्यादा से मुझे 20 को तैयार करवाया, अच्छे से सूट पहनवाया, क्योंकि मुझे एक सत्संग याद है कि गुरुजी के ना सूट बहुत पसंद थे। तो सूट ही गुरुजी आजकल मुझे ना गुरुजी सूट ही पहना रहे हैं, मैं हैरान हो जा रही हूँ मुझे क्या हो रहा है। और कल ही मेरे आगे सत्संग आया कि मैं गुरुजी को पूछूं कि गुरुजी मुझे क्या हो गया, मैं तो कभी इतने सूट ही नहीं पहनती रही, तो मैं सूट ही पहनी जा रही हूँ। अब पता चला कि गुरुजी को सूट बड़े पसंद थे, तो इसलिए मुझे गुरुजी सूट ही पहनाई जा रहे हैं। मैं जहाँ जा रही हूँ सूट की शॉपिंग करी जा रही हूँ, मेरा वेस्टर्न ड्रेसेस की तरफ ध्यान ही जा रहा है। ड्रेसेस लेती हूँ मतलब फुल ड्रेसेस जो होते हैं वो तो एक सत्संग कल भी आया था मेरे आगे कि गुरुजी को मतलब सूट सलवार गुरुजी कहते थे सबसे अच्छी ड्रेस है लड़कियों के पहनने के लिए। थैंक यू गुरुजी। तो संगत जी फिर क्या हुआ, उस दिन मैंने सूट पहना था, उस दिन मैंने ना पठानी सलवार सूट पहना था। तो क्या हुआ कि उस दिन सत्संग में गए, और वो ना अंकल का एक दिन मुझे पहले कॉल आ गया कि जो आपकी कार है ना उसका सनरूफ ओपन होता है, तो उसमें से उसी कार से ना हम लोग गुरुजी का वेलकम करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी उन्होंने हमें ये सेवा बख्शी, क्योंकि और कोई सेवा नहीं मिली थी, तो उन्होंने कहा ये सेवा है और गाड़ी के आगे आपने फ्लावर्स लगवा लेना, और ये सेवा बख्शी। थैंक यू सो मच गुरुजी ये सेवा देने के लिए। और संगत जी बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने कोई सेवा बख्शी हमें भी। और फिर वहाँ पे गुरुजी ने हमारी गाड़ी को चूज़ किया गुरुजी ने अपने वेलकम के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी बहुत अच्छे से हो गया। और क्या हुआ संगत जी, एक और बात मुझे याद आ रही है, उस सत्संग के लिए जैसे मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो मैं अच्छे से तैयार भी होके गई थी, मतलब जैसे रहत मर्यादा में, इट्स नॉट कि ओवर कुछ नहीं था, बट जैसे रहत मर्यादा में हमें बोलते हैं गुरुजी तैयार होने को, वैसे अच्छे बन के गए थे। तो संगत जी क्या हुआ ना,
मैं ना एक गुरुजी का स्वरूप लगा था वाइट चोले में, तो जैसे मतलब अभी जैसे मतलब जहाँ पे बैंकेट हॉल था उसके बाहर ही वो स्वरूप था। तो मैं ना जैसे स्वरूप पे खड़ी हूँ कि मैं तो कॉल करने लगी थी, बट एकदम से मेरा गुरुजी की तरफ ध्यान गया और मैंने जस्ट एक सेकंड के लिए सोचा कि गुरुजी मैं अच्छी लग रही हूँ। मैंने पूछा, संगत जी जस्ट हल्का सा थॉट दिया मैंने। संगत जी मुझे नहीं पता कैसे पीछे से एक आंटी जी आए और कहते बड़ी सोहनी लगती पई। हाँ मैं हैरान रह गई। और मैंने शेड्स लगाई हुई थी और प्रॉपर से ना मुझे मतलब आंटी का फेस दिखा नहीं, बिकॉज मैं ऑलरेडी अंदर रूफ के अंदर थी, तो आंटी जी अंदर बैंकेट हॉल में चले गए। मतलब मुझे मेरा ध्यान नहीं गया आंटी की तरफ, मतलब आंटी के चेहरे की तरफ मुझे नहीं पता संगत जी। मतलब उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और ऐसे मतलब अपना हाथ से मतलब हाथ लगाते मुझे बोला कि बहुत सोहनी लगती पई है। तो मतलब मैं देखूँ गुरुजी कैसे बुलवा देते हैं, कैसे कर देते हैं। मतलब मैंने इतना प्रेशर देके भी नहीं गुरुजी को कुछ पूछा या बोला, जस्ट जैसे हम लोग जैसे लाड लड़ाते हैं ना गुरुजी से कि अच्छा मैं अच्छी लग रही हूँ, जस्ट मैंने एक थॉट ऐसे दिया हुआ है गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखे और गुरुजी ने ऐसे मेरा मतलब वो मुझे बता दिया कि हाँ सोहनी लगती हुई है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, ऐसे हमारे प्यारे से गुरुजी कि वो मतलब वो लाड बहुत करते हैं और मुझे भी बहुत होता है कि मैं उनसे बहुत लाड करूँ। तो और संगत जी क्या हुआ उसके बाद से उस दिन, और संगत जी जैसे ना 19 को 20 जुलाई को वो सत्संग था और 19 को हाँ मैं गुरुजी के आगे बैठी थी। गुरुजी ने मुझे अपने आगे बिठाया हुआ था। मुझे ना एक सत्संग आया था थोड़े दिन पहले कि वो आंटी को पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी बोलते हैं सत्संग करवाने के लिए, और चाहे वो बोलते 1 घंटे का सत्संग करो पर सत्संग जरूर करना है पूर्णिमा के दिन। तो मुझे उस सत्संग में से लगा भी था कि बहुत जैसे गुरुजी मुझे बोल रहे हैं, क्योंकि वो आंटी भी ना बहुत जैसे 4-5 बार ये लाइन एक रिपीट करी थी सत्संग में। तो मुझे लगा कि गुरुजी मेरे लिए बोल रहे हो। तो संगत जी मैं ना गुरुजी के आगे बैठी थी उस दिन 19 को। तो गुरुजी का भाव है कि तू सत्संग कर गुरु पूर्णिमा वाले दिन, गुरु पूर्णिमा है ना वो, तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन सत्संग कर। मैंने कहा ठीक है, पर जिन संगत को मैं जानती थी उनका सत्संग ऑलरेडी 20 को था, बहुत बड़ा वाला जो सत्संग गुरुजी ने करवाया। तो मैंने कहा एक बार मैं उनसे पूछ लूँ कि वो जैसे संडे है ना, संडे को थी ना इस बार गुरु पूर्णिमा, कि वो मतलब सत्संग में आ सकते हैं। वो चलो मेरी बेवकूफ़ी समझो क्योंकि ऐसे नहीं बोलते। तो संगत जी देखो सॉरी माफ़ करना। तो क्या हुआ संगत जी कि मैंने ना उस दिन सोचा, मैंने फटाफट से उन अंकल को कॉल कर दिया कि अंकल जी मुझे भी ना 21 को जिस दिन गुरु पूर्णिमा उस दिन दोपहर 12 बजे सत्संग करवाना है। वो बोलते कि अच्छा 12 बजे तक कर लेना, क्योंकि हमने फिर जलंधर मंदिर भी जाना है, 3-3:15 की ट्रेन है उनकी, और क्योंकि एक दिन पहले ज़्यादा थके होंगे तो फिर बिल्कुल मॉर्निंग भी नहीं। मैंने कहा नहीं 12 बजे। बोलते हाँ ज़रूर हम ज़रूर आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं गुरुजी का सत्संग 12 को आपको इन्वाइट कर रही हूँ। और मुझे ना गुरुजी ना 1-2 संगत का और भाव दे रहे थे। वो मेरी फ्रेंड्स नहीं, मतलब संगत में ही मिली थी, संगत परिवार की हैं वो लड़कियाँ, और वो भी जैसे मतलब जैसे अभी मैं भी सिंगल हूँ तो वो लड़कियाँ भी सिंगल ही, मतलब मैरिड नहीं थी। उनका भाव गुरुजी मुझे दे जा रहे थे कि उनको ज़रूर बुलाना है। तो मैंने ना बैठे बैठे उनको भी कॉल किया कि आंटी जी आपने आना है। तो वो भी तैयार हो गए, हाँ जी कहते मैं भी आऊँगी, मेरी सिस्टर भी आएगी, और एक और जिन आंटी को मैंने बोला था वो और उनके मम्मा। तो मैंने बोल दिया उनको। अब क्या हुआ संगत जी, जैसे 28 को सत्संग में से हम लोग घर पे आए, मैं और मेरी मम्मा सब अच्छे से करवा दिया। जब हम लोग घर पे आए ना, तो तब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। मुझे नहीं पता क्यों, वैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, गर्मी है ना तो समर की वजह से ना बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। टायर्ड नहीं बोल सकते हो आप, बोलो कि डिहाइड्रेशन हो गई थी मुझे। तो चलो गुरुजी की कृपा होगी, बट ठीक है फिर भी कोई नहीं, ऐसे नहीं जस्ट सो के ठीक हो जाना था। तो संगत जी क्या हुआ कि रात को 11 बजे मुझे कॉल आता है उन्हीं अंकल का कि बेटा हम लोग सत्संग में नहीं आ पाएंगे, कि यहाँ अभी हम यहाँ पे ही हैं तो नहीं आ सकते हैं अभी। पता नहीं, देखो वो भी गुरु जी की मर्जी ना, हमने जिसको एक्चुअल में प्रायोरिटी रख के बुलाया होता उन्होंने ऐसे बोला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल जी, वो जैसे गुरु जी की रजा हो, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे फिर आगे से ऐसे बोल दिया कि बेटा कोई नहीं, आप सत्संग किसी होर दिन कर लेंगे, कल तुसी और तुहाडे मम्मा बैठ के कर लैन, असी फिर किसी दिन कर लेंगे। तो मैंने कहा ओके ठीक है, शायद गुरु जी की ये रजा होगी। तो मैं ना क्योंकि 11 साढ़े 11 हो गए थे रात के, तो मैं सो गई कॉल कट करके, बस मैं सो गई। फिर मॉर्निंग में मुझे नहीं पता क्या हुआ, और संगत जी मैं भूल गई कि जिन और आंटी को मैंने संगत परिवार की आंटी को और इन्विटेशन दिया उनको तो मैंने कैंसिल नहीं किया। मैंने सोचा पर मुझसे कॉल नहीं हुई, मुझे बड़ी नींद आ गई और मैं सो गई। संगत जी गुरु जी की रजा देखना, अभी मतलब ये गुरु जी की प्लानिंग देखना, और मतलब गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मेरे मुंह से ये चीज़ निकली थी। मेरे क्या गुरुजी ने ही मुझे ये टेलीपैथी की थी कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन सत्संग करना है घर पे। तो एक मुझे ये भी हो गया, गुरु पूर्णिमा वाले दिन सत्संग भी होगा। और फिर गुरुजी को जब मुझे पता लगा कि जलंधर मंदिर जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं अपने,
तो मैंने उसी टाइम गुरुजी से बोल दिया कि गुरुजी मुझे फिर जलंधर मंदिर भी आना है। तो देखो गुरुजी ने मतलब मैंने उसी टाइम बोल दिया, तो गुरुजी ने बट लाज रख ली मेरी भी। और क्या हुआ संगत जी, जब जैसे मैंने जिस संगत को बुलाया था, क्योंकि उन्होंने आगे संगत लेके आनी, वो सेवादार थे, तो उन्होंने आगे संगत भी लेकर आनी थी। तो जिनको मैंने बुलाया था उन्होंने तो मुझे मना कर दिया कि वो नहीं, उनसे नहीं हो पाएगा, एज उनके बच्चे भी छोटे थे, कुछ उनको मतलब कोई भी जो भी होगा, तो इतनी बात उनकी नहीं। तो क्या हुआ, देखो गुरुजी का सत्संग यहाँ पे है, गुरुजी की ये देखो प्लानिंग कि नेक्स्ट डे 21 को गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं उठती हूँ, और लेकिन उस दिन ना हमारी मेड नहीं आती है संडे को। तो पता नहीं क्या होता है, मेरी मम्मा ऑलरेडी बाहर से काम कर रहे होते हैं, नहीं तो इतनी गर्मी है, हम कौन मतलब एक दिन नहीं भी सफाई होगी तो हम लोग नहीं बॉदर करते कि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, तो इतना वो डस्ट वगैरह नहीं होती। तो क्या हुआ कि मम्मा सफाई कर रहे हैं और मुझे भी पता ही नहीं क्या हुआ, मैं उठ के सफाई करनी शुरू होगी। पूरा घर ना साफ करवा दिया गुरुजी ने हम मुझसे और मेरी मम्मा से 10:30 तक। संगत जी 10:30 तक सफाई भी होगी, मैं रेडी भी होगी, मैंने कपड़े भी डाले अच्छे से। एक्चुअली मैं रेडी हो रही थी शिव मंदिर जाने के लिए कि मुझे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने जाना है। पर संगत जी देखो गुरुजी मुझे वहां नहीं लेकर जाके, गुरुजी ने पूरे 10:30 पौने 11 के बीच में नहीं 10:30 बजे तक हाँ मैं रेडी होगी। फिर मतलब मेरा मन हो रहा था कि मैंने शिव मंदिर जाना है, तो मुझसे जाया नहीं जा रहा था। मतलब वो गुरुजी की लीला तो देखो कि क्या हुआ, सफाई करवा ली। फिर गुरुजी ना पता नहीं क्यों मुझे क्या हुआ, पूरा घर मुझसे समेट रहे हैं, मतलब तैयार करवा रहा है। घर को भी हम लोग रेडी करते हैं ना जब गुरुजी ने आना होता है, तो तैयार करवा रहे हैं मुझसे, पूरा घर समेट रहे हैं, डस्टिंग करवा रहे हैं, सारा कुछ करवा रहे हैं। और मुझे पता नहीं क्या हो जा रहा है, पर मन में ना मेरी शांति नहीं थी, मतलब मेरा मन ना थोड़ा गर्मी की वजह से वो हो रहा था, परेशान सा हो रहा था, मतलब उलझा उलझा सा हो रहा था अंदर से ना। तो इसमें भी कोई रजा होगी गुरुजी की। तो जब तो ये सब हो रहा था, उसके बाद से क्या हुआ संगत जी, फिर मम्मा ने मुझे चाय दी, मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, तो मम्मा को मैंने बोला चाय बना दो, तो मम्मा ने मुझे चाय बना के दी। तो पीते पीते मुझे चाय मतलब पूरे सफाई के बाद आराम से बैठ के मुझे 11:15 हो गए होंगे। तब क्या हुआ, तब 11:30 बजे मुझे उन आंटी का कॉल आता है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो आज सत्संग मैंने और मम्मा ने करना, और हम तो 12 बजे भी कर सकते हैं, तो उसमें इतनी कोई चिंता नहीं थी। 11:30 बजे मुझे उन आंटी को कॉल आता है, जिनको मैंने ऑलरेडी इन्विटेशन दिया था, और उनको मैंने इन्विटेशन कैंसिल नहीं किया, मैंने कहा गुरुजी ने करवाने नहीं दिया। संगत जी वो संगत का मुझे कॉल आता है कि आपका घर का एड्रेस क्या एग्जैक्ट भेज दो। मैंने कहा ओ, मैं हैरान होगी, मैंने कहा संगत जी आज ना शायद सत्संग नहीं, पता नहीं मुझे क्या हो, मतलब मुझे आंसर भी नहीं किया। मैंने कहा हाँ जी मैं अभी एड्रेस भेजती हूँ। तो मैंने ना उनसे बोला कि सॉरी आंटी जी मैं बोलना भूल गई आपको कि आज सत्संग नहीं होगा। तो कहते सत्संग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मैंने कहा क्योंकि वो संगत नहीं आ रही। तो कहते गुरुजी तो आ रही है ना, गुरुजी को आपने बोला हुआ है तो गुरुजी तो आ रहे हैं, आपने तो सत्संग करना ही है ना। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी जी। तो बस मैंने इतना बोला, मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ने 12 बजे अपना सत्संग करवाना है। 12 बजे या जिस भी टाइम तक गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी 12 बजने में तो अभी 20 मिनट ही रह गए हैं। तो मैंने इतनी तैयारी तो पर देखो मतलब कुछ थॉट नहीं आया, मैं ना फटाफट कॉल रखा, मैंने कहा हाँ जी आंटी जी आप आ जाओ। तो मैंने बस उनको बोला कि एक सेवा आपके लिए कि आप ना गुरुजी के लिए फूलों की रोजेज वाली ना गुलाब के फूलों की माला ले आना कि मुझे गुरुजी के चरणों में रखनी है। तो वो संगत जी क्या हुआ, गुरुजी ने फटाफट मैंने चाय खत्म की अपनी, और मैं आ गई ऊपर बाबा जी के रूम में, जो गुरुजी का रूम है वहाँ आई। फटाफट मैंने उस रूम को क्लीन किया, वो क्लीन ही होता है मतलब, फिर भी गुरुजी का स्वरूप अच्छे से किया, उस गद्दी लगानी शुरू कर दी मैंने। और संगत जी गुरुजी ने इतने अच्छे से फटाफट मुझसे गद्दी लगवा ली, मम्मा से कड़ा प्रसाद बनवा लिया, जोत जगवा ली। गुरुजी ने ना, गुरुजी को ना एक रोटी बहुत पसंद थी, अदरक और मिर्च वाली रोटी बहुत खाते थे, मतलब गुरुजी को बहुत पसंद थी। ओल्ड संगत में से हमने कहीं सुना था। तो गुरुजी को मम्मा ने फटाफट वो रोटी का मतलब वो प्रसाद बना लिया गुरुजी के लिए, और चाय प्रसाद था, जल प्रसाद था, और मतलब स्वीट्स ऑलरेडी कैंडीज मम्मा लेकर आए हुए थे। तो संगत जी क्या था, हमारा प्लान था 1 घंटे का सत्संग करने के लिए। अब देखो गुरुजी के आगे ना हमारी सारी प्लानिंग फेल होती है। गुरुजी ने बहुत अच्छे से मेरे से अपने रूम में इतने अच्छे से पहली बार गद्दी लगवाई। नहीं तो संगत जी हम लोग जब भी सत्संग करते हैं ना तो ड्राइंग रूम में करते हैं, तो गुरुजी के रूम में नहीं करते। तो पहली बार गुरुजी ने अपने रूम में एक तो पोजीशन चेंज करवाई, ठीक है, लाइक वो पहले जब एंटर करते थे रूम में तो लेफ्ट साइड पे होती थी, अब रूम के बिल्कुल सामने जो दीवार है उसके साइड गुरुजी ने अपनी गद्दी लगवा दी सत्संग के दौरान। और संगत जी क्या था, गुरुजी ने एक दिन पहले ना मेरे से मम्मा से ना रेड कलर का सूट गुरुजी ने मतलब गुरुजी के चोले के लिए रेड कलर का चोला गुरुजी ने हमसे बनवा लिया था। तो हमने वही वाला कॉटन का गुरुजी का चोला लगाया बहुत अच्छे से, मतलब मैंने कभी गद्दी नहीं लगाई गुरुजी के सत्संग के थ्रू, तो मेरे हमेशा से था। तो गुरुजी ने ये भी मेरी तमन्ना पूरी कर दी। तो संगत जी बहुत अच्छे से ना सारा कुछ हो गया, गुरुजी का अरेंज, सारा स्पीकर वगैरह सब अरेंज हो गया, बाहर संगत के लिए गद्दी भी बिछा दी, मतलब
मतलब जो भी तलाई वगैरह बिछवा दी, और ना कमरा और फ्लोर, जो हमारा फ्लोर है बिल्कुल ठंडा हो गया। गुरुजी की कृपा से संगत को बहुत अच्छा लगा। और संगत जी क्या हुआ, जब वो आए तो मतलब वो देखो, जिन्होंने मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि वो संगत आएगी तो मतलब ऐसे होगा। चलो मैं इस बात में आती हूँ, सॉरी संगत जी। क्या हुआ कि संगत जी, हमारा था प्लान 1 घंटे का सत्संग करने का, क्योंकि उन संगत को भी आगे 5 बजे किसी और सत्संग में जाना था, पर ये बात मुझे पहले नहीं पता थी। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने 1 घंटे के सत्संग वाला प्लेलिस्ट चलाया, पर संगत जी वो प्लेलिस्ट निकला 2 आवर्स का। देखो हमारी प्लानिंग सारी गुरुजी के आगे फेल होती है, पर कुछ पता नहीं चला। तो क्या हुआ, संगत जी के इतनी अच्छी गुरुजी ने प्लेलिस्ट लगाई, मतलब इतने अच्छे गुरबानी शब्द थे उसमें, इतने अच्छे गुरबानी शब्द थे कि इतनी लिव लगी गुरुजी से। और मेरी मम्मा भी बोले, और वो संगत आए थे वो भी बोले कि बहुत अच्छा लगा हमें ऐसे सत्संग करके, क्योंकि वो छोटा सत्संग था। हम लोग 6 लोग थे टोटल, 6 सत्संग थे, मतलब 6 सत्संगी थे हम लोग, और गुरुजी थे। इतना अच्छा लगा, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस इतनी अच्छे से फील कराई, और गुरुजी की प्रेजेंस ऐसे ही फील हुई। गुरुजी ने ऐसे फील कराई कि जो गुरुजी का चोला था ना, उसके ऊपर सिलवटें आ चुकी थी। जब हमने सत्संग कर लिया तब एक संगत ने बोला कि देखो गुरुजी विराजमान है, गुरुजी ने सिलवटें दिखाकर अपनी प्रेजेंस शो की। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और देखो संगत जी, जैसे मैं तो गिव अप ही कर चुकी थी कि आज सत्संग नहीं होना, तो गुरुजी जलंधर मंदिर जरूर ले जाना। तो देखो संगत जी, गुरुजी ने बोला कि मेरी बच्ची ने की तमन्ना है, गुरुजी ने बोला कि मेरी बच्ची ने करना है। तो अब क्योंकि गुरुजी को वो इनविटेशन चला गया था, तो गुरुजी ने तो आना ही है। गुरुजी तो मना नहीं करते, गुरुजी तो ये नहीं देखते ना कि संगत कौन सी आ रही है, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है। हमने गुरुजी को बुला लिया तो गुरुजी ने ज़रूर आना है। तो देखो गुरुजी आए, गुरुजी ने अपने बच्चों को ब्लेस किया। और संगत जी, जब हमने सत्संग मतलब शिव जी की आरती होगी और बस हम लोग सत्संग कर ही रहे थे आपस में, तो बहुत ज़ोर से फॉर 2-3 मिनट्स के लिए बारिश हुई। तो इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा जैसे गुरुजी अमृत वर्षा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी क्या हुआ, जब शिव जी की आरती होगी ना, तो खुद से ही गुरुजी के जन्मदिन का भजन चलने लग गया। जन्मदिन गुरुजी का आया, क्योंकि गुरुजी के जन्मदिन के दिन ना, गुरुजी का जन्मदिन मैं बहुत धूमधाम से नहीं मना पाई 7 को, आज घर पे ही थे। मतलब धूमधाम से मतलब कोई जैसे भजन कीर्तन लाउडली ऐसे नहीं बजा नहीं पाई या मैं कर नहीं पाई। फिर भी मतलब जैसे ये तो पूरा होल मंथ ही गुरुजी का बर्थडे है, तो तमन्ना रहती थी। तो उस दिन देखो गुरुजी ने अब शिव जी की आरती के बाद दो भजन चलाए, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। गुरुजी के बर्थडे के चले, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत पूरे 10-15 मिनट वो भजन चले, इतना अच्छा लगा ना, और इतने रौनकी थे वो भजन। और उसी टाइम ऊपर से मतलब वो बारिश हो रही थी, और कड़ा प्रसाद भी हम लोग बांटते थे संगत में। तो इतना अच्छा लगा ना कि देखो गुरुजी ने प्लान किया हुआ है। हम लोग डावाडोल हो जाते हैं कि कैसे क्या होगा नहीं होगा, या हम लोगों की जो प्लानिंग होती है ना संगत जी, तो देखो ये गुरुजी की पूरी प्लानिंग थी कि कैसे कैसे गुरुजी ने पूरा प्लान किया। फिर गुरुजी ने एंड पे, जैसे हमारा था कि 1 घंटे के सत्संग में क्या होता है, चाय प्रसाद होती है और साथ में कुछ स्नैक्स। तो पर देखो गुरुजी ने क्या किया, मुझसे पूरी चने भटूरे भी मंगवाए, और फिर उसका भी प्रसाद गुरुजी को भोग लगाया, और फिर संगत में भी दिया। और संगत जी एक और बात, पता नहीं कैसे मम्मा ने ना 20 जुलाई को, एक दिन पहले ना, आइसक्रीम घर में बनाई। मम्मा को ना बड़ा शौक रहता है गर्मी में ना, जो खोए वाली आइसक्रीम होती है ना घर में बनाने को। पता नहीं कैसे मम्मा को क्या आया, और उन्होंने ना घर पे काफ़ी सारी खोई वाली आइसक्रीम बनाई उन्होंने गुरुजी के लिए थी, बट बहुत अच्छी काफ़ी सारी बना ली। देखो क्योंकि उस दिन गुरुजी के भोग लगाना था, ये भी गुरुजी की मर्जी। गुरुजी को तो सब पता है, गुरुजी खुद से सारी तैयारियां करवा लेते हैं संगत जी। और गुरुजी ने मतलब इतने अच्छे से, बिल्कुल हम लोग पैनिक नहीं, इतना अच्छा लगा संगत जी। डिसिप्लिन वाली संगत और बड़ी मतलब गुरुजी की प्रेम प्यार वाली संगत आई उस दिन, बहुत अच्छा लगा। मतलब कल की बात है, गुरु पूर्णिमा वाले दिन बहुत अच्छे से सत्संग करवाया गुरुजी ने। अपनी गद्दी इतनी अच्छी गुरुजी की गद्दी थी ना, बहुत अच्छी। मतलब गुरुजी ने इतनी अच्छे से अपनी सेवा करवाई ना हम बच्चों से। डिसिप्लिन वाली संगत, छोटा सत्संग था, बहुत ही प्यारा। इतना अच्छा लगा ना कि गुरुजी की संगत घर पे आई है, जो कि मैं थोड़ा सा उदास भी हो गई थी कि अच्छा मैं और मम्मा तो चलो सत्संग कर ही लेते हैं, पर बड़ा मन था कि गुरुजी की संगत भी घर पे आए गुरु पूर्णिमा वाले दिन। देखो गुरुजी ने भेजा, जबकि मैं गिव अप कर चुकी थी संगत जी। मुझे लगा कि नहीं, शायद नहीं। तो मेरा मन अंदर से कलप भी रहा था कि क्यों गुरुजी, अब मैंने थोड़ा सा ऐसे बोला भी गुरुजी को कि गुरुजी आप शिव मंदिर भी नहीं मुझे लेके गए, और आज सत्संग भी नहीं हो रहा। तो देखो साथ ही में 10 मिनट में उन आंटी का कॉल आ गया। गुरुजी ना अपने बच्चों को उदास नहीं देख सकते बस। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। और इसके आगे क्या होता है संगत जी, फिर ना क्या होता है,
कि मेरे, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था कि जलंधर मंदिर भी लेके जाना, तो ड्राइवर को बुला लिया। ड्राइवर पहली बार मान लिया संडे को आने के लिए, वैसे वो आता नहीं है और हमें भी होता है कि ठीक है कि वीक में एक छुट्टी उनको भी चाहिए। तो वो भी आ गया, वो पूरे 3 सवा दिन आ गया। फिर हम लोगों ने जैसे लंगर प्रसाद किया तो 10 मिनट में हम लोग रेडी हो गए, गुरुजी ने रेडी करवा दिया। फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी आप भी हमारे साथ जलंधर मंदिर चलो। तो गुरुजी हमारे साथ आए, इतने अच्छे से गुरुजी प्यार से जलंधर मंदिर ले गए और जलंधर मंदिर भी ले गया। और वहाँ पे कल जल प्रसाद और लंगर प्रसाद भी मिल रहा था। और क्या हुआ संगत जी, क्योंकि कल ना मेरी मम्मा ना बड़ी बार बोल रहे थे कि स्नैक्स में या बाद में लंगर प्रसाद में हम ना बेसन वाली जो ब्रेड होती है ना, बेसन की ब्रेड वो रखते हैं, ब्रेड बना के रखते हैं। तो पता नहीं क्यों मेरे मन से मम्मा, मैंने कहा नहीं मम्मा प्लीज़ वो मत रखो, आज वो नहीं, मुझे चने भटूरे का ही गुरुजी ना दे रहे हैं। पर एक टाइम पे मुझे भी आया कि शायद मैं तो नहीं जिद करी मम्मा के साथ, पर गुरुजी ने कैसे श्योरिटी दी कि नहीं नहीं वो मैं ही था जो तेरे अंदर ये डाल रहा था कि नहीं आज तूने मुझे चने भटूरे का ही भोग लगाना है। क्योंकि देखो जब संगत जी हम लोग गए ना वहाँ जलंधर मंदिर में, तो वहाँ पे भी पूड़ी चने ही मिल रहे थे। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि गुरुजी कैसे श्योरिटी देते हैं। और संगत जी क्या हुआ कि जैसे ये भी मेरे अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि गुरुजी की गद्दी मैं कहाँ लगाऊं, कि गुरुजी जो मुझे विजन दिखा रहे थे वो अपने रूम में दिखा रहे थे कि जहाँ पे गुरुजी का रूम है उसी रूम में गद्दी लगेगी। पर मेरी मम्मा बोल रहे थे कि पता नहीं कैसे होगा, कि नहीं ड्राइंग रूम में हमेशा गद्दी लगती है वहीं लगा। और संगत जी मैंने सच में वहाँ पे गुरुजी की गद्दी रेडी करना भी शुरू कर दिया, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा नहीं 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 मम्मा यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ नहीं आना, आज गुरुजी ने ऊपर ही आना है। और मुझे बड़ा मन था कि ऊपर भी संगत के चरण आए, गुरुजी ऊपर भी, ऊपर वाली फ्लोर पे भी आए, गुरुजी के चरण वहाँ पे भी पड़े। तो मतलब खैर गुरुजी तो गुरुजी का ही घर है, बट चलो हम बच्चों को होता है। तो देखो गुरुजी ने, मतलब मैं चली भी गई ड्राइंग रूम में गुरुजी की गद्दी, पर मेरे से हो नहीं पाया, मैंने बीच में ही छोड़ा और फिर मैंने मम्मा की बात नहीं सुनी, आई एम सॉरी। तो फिर गुरुजी ने देखो जहाँ आना था गुरुजी ने मुझसे गद्दी लगवा ली, जो गुरुजी ने मुझसे सेवा लेनी थी वो पूरी ली। थैंक यू सो मच गुरुजी, कल इतने अच्छे से गुरुजी ने सत्संग करवाया और 1 घंटे की प्लेलिस्ट की जगह 2 घंटे करवाई। और हमें ये हुक्म दिया कि हम लोग गुरुजी के पास बैठे रहे। उसके बाद से अपना बर्थडे का सेलिब्रेशन का प्लेलिस्ट लगाया, मतलब ऐसे लगा कि सरेंडर कर दो, मतलब बस कि गुरुजी अब सब करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, इतना प्यार इतना मान सम्मान देने के लिए। सच में गुरुजी आप ना अपने बच्चों की लाज रख लेते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी, इतने अच्छे से सब करवाने के लिए थैंक यू सो मच। गुरुजी ने बहुत, गुरुजी बड़े ही प्यारे हैं संगत जी, हमें बस उन्हें बोलना है। इससे पता लगता है कि हम बस कर्म करने को हर जिंदगी में, मतलब जैसे गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं, तो गुरुजी ने यही भाव डाला मेरे अंदर भी। गुरुजी ने मुझे यही सिखाया एंड थैंक यू सो मच गुरुजी मुझे सिखाने के लिए कि डेफिनेटली हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ प्रैक्टिकली हमें अपने कर्म करने चाहिए। स्पिरिचुअलिटी हमें उन कर्मों को मतलब निश्चय करवाती है, मतलब हमसे हम वो काम करवाते हैं, बट हमें प्रैक्टिकली ज़रूर कोशिश करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा गुरु को अपने अंग संग रख के कर्म करते रहना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, बाकी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, वो गुरुजी ज़रूर देते हैं। तो सरेंडर कर दो, कर्म करके सरेंडर कर दो बस उन्हें। थैंक यू सो मच गुरुजी अपने बच्चों को सद्बुद्धि बख्शने के लिए, अपने बच्चों से, मतलब अपने बच्चों की जो भी हम लोग अरदास करते हैं ना वो पूरी करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आप जी का। आप जी ने गुरु पूर्णिमा के दिन भी इतना अच्छा मतलब सारा करवा दिया, सब काम करवा दिया, सब कार्य खुद से राज करवा दिए। समता के कार्य आप खलोया, हर काम करावन आया राम। संगत जी ये सत्संग शेयर करते हैं, गुरुजी से सत्संग शेयर करते हैं, मुझसे अनजाने में बहुत भूल चुक होगी होगी, बहुत गलतियाँ हो गई होंगी, मुझे माफ़ करना अगर गलती से भी मेरे मुँह से कुछ गलत निकल गया हो या किसी को मतलब गलत लगा हो तो मुझे माफ़ करना। आज गुरुजी आप हमारे सभी बच्चों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना और हमारे सभी बच्चों के हर कार्य को आप रास करवाना, हमें सद्बुद्धि बख्शना और अपने दिखाए हुए रास्ते पे चलने की हमें हिम्मत देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।